साथियों, सादर नमस्कार। मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने अपने YouTube चैनल सतत भगवत चिंतन के माध्यम से श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं या भक्त और ज्ञानियों में कौन प्रभु को प्रिय है, इस विषय के साथ प्रस्तुत हूं। भगवान राम एक बार अपने भ्राता लक्ष्मण के सहित जब बैठे हुए थे, चिंतित थे, सीता मैया का हरण हो चुका था, तो उनकी इस स्थिति को देखकर नारद ऋषि उनके पास आए, उनके दर्शन किए, उनको प्रणाम किया और प्रेम बस भगवान राम से पूछने लगे कि प्रभु मुझे एक बात बताइए कि राम जवहि प्रेरहु निज माया, मोयहु मोय सुनहु रघुराया। हे रघुराई राम जी, जब आपने आपकी माया को प्रेरित करके मुझको मोहित किया था, तब विवाह में चायहि कीना, मुनि कहि कारण करे न दीना। उस समय मैंने विवाह करना चाहा था। हे प्रभु, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजई जय मोहित जी सकल भरोसा। हे मुनि नारद सुनो, मैं बड़े हर्ष के साथ आपको बताता हूं, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, जो मुझे समस्त दूसरे भरोसे को छोड़कर सिर्फ मेरा ही भजन करते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो सिर्फ समस्त विश्वास और भरोसे के साथ मुझे भजते हैं, उनकी मैं इस प्रकार रखवाली करता हूं जैसे माता अपने छोटे से पुत्र की करती है। जब छोटा बालक खेलता हुआ कहीं अग्नि को पकड़ने या सर्प को पकड़ने जाए तो माता दौड़कर उसको बचा लेती है, पर लेकिन वही पुत्र जब बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि प्रौढ़ भये तई सुत पर माता, प्रीत करई नई पाछली बात। लेकिन वो ही बालक जब बड़ा हो जाए तो माता का प्रेम तो उस पर रहता है, पर पिछली बात नहीं रहती है जो छोटे से अबोध बच्चे पर रहती है। क्योंकि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। बड़े बेटे जैसे माता के लिए बड़े हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे लिए ज्ञानी जो होते हैं वो प्रौढ़ पुत्र के समान है। पर लेकिन जो भक्त हैं, मेरे दास हैं, जो हमेशा जिन्हें अपने मान की भी चिंता नहीं रहती है, वो मेरे लिए शिशु के समान, छोटे बच्चे के समान है। जनई मोर बल निज बल ताही, जो अबोध बालक रहता है उसे एकमात्र मेरा बल रहता है। जैसे छोटे बच्चे को अपने माता का बल रहता है, माता ही उसकी रखवाली करती है। पर लेकिन जनई मोर बल निज बल ताही, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको अपना स्वयं का बल रहता है, क्योंकि वो समझदार हो गया, उसके पास बुद्धि है। लेकिन दोई कह काम क्रोध रिपुआही, लेकिन काम और क्रोध रूपी जो शत्रु हैं वो तो दोनों के लिए हैं। अब जो छोटा बालक है उसे इन काम और क्रोध से बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं उसकी रखवाली करता हूं।
पर लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो बड़े हैं, इसलिए इन दोनों से बचने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होती है। यही विचार पंडित मोई भजई, पायई ज्ञान भगति नहीं तजही। ये विचार कर ही जो पंडित होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो भले ज्ञानी हो जाएं लेकिन तो भी मेरा भजन नहीं छोड़ते, अर्थात वो मेरे अमानी दास ही बने रहते हैं। है नारद, तुम तो अमानी हो, तुम तो मेरे छोटे बालक के समान हो, क्योंकि तुम तो हमेशा मेरे ही भरोसे रहते हो, इसीलिए मैंने तुम्हें उस विवाह के प्रपंच से बचाया था। तो साथियों, हम ईश्वर के बल पर रहें, भगवान का भजन करते रहें, भगवान के सामने छोटे बालक बनकर उनकी ही शरण प्राप्त करके सतत उनका ही चिंतन मनन स्मरण करते रहें, तो भगवान भी हमारी ऐसे ही रक्षा करेगा जैसे उन्होंने नारद जी की थी, जैसे माता अपने छोटे से बालक की करती है। बस हमें श्री राम के शरण होना है। जय श्री राम। साथियों, ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए और बेल आइकॉन बटन को दबाइए। जय श्री राम।